फोन बाय करते ना मैन्युफैक्चर डेट तो चेक करना मत भूलना। जब ये फोन बाय किया तो एक रॉकेट से कम नहीं था, पर 50 डेज पे खटारा बन गया। और क्या फोन सच में टाइम के साथ साथ भी स्लो हो जाते हैं या एक सिर्फ मिथ है? और आखिर में आपको मिलेगा शॉकिंग सच जो हर स्मार्टफोन यूजर्स को जानना चाहिए। डे 1 पे फोन होता है एक चमकता हुआ फोन, फुल स्पीड, बैटरी फुल, बेस्ट कैमरा। लेकिन डे 50 पे वही फोन लैग करता है, हीट होता है और लगता है गैलेक्सी से जमीन पे आया हो। अगर आपका फोन भी ऐसा करता है तो इसका सॉल्यूशन क्या है सब बताऊंगा इस वीडियो में। और आज का सच जानेंगे बिना फिल्टर के। जब नया फोन खोलने की फीलिंग्स, उफ, प्लास्टिक हटाने से ऐसा लगता है जैसे कि जिंदगी सेट हो गई। स्पीड फास्ट, जल्दी से एप्स ओपन, फुल डे बैटरी चलती है और कैमरे में HDR, AI, प्रोटेक्ट मोड, नाइट मोड, पर सब सही लगता है। क्या ये सिर्फ एक इल्यूजन है? और क्यों 50 डेज के बाद भी फोन स्लो हो जाते हैं? ये होते नहीं है, ब्रांड खुद करते हैं। और फोन स्लो होने के एक रीजन नहीं, 4 रीजन्स हैं। पहला सॉफ्टवेयर अपडेट, बैकग्राउंड ऐप डाटा, बैटरी लाइफ और स्टोरेज फुल। और इन सभी रीजन्स की वजह से आपका फोन स्लो हो जाता है। सॉफ्टवेयर अपडेट का लॉजिक समझो। सभी कंपनी अपने फोन्स के लिए रेगुलर अपडेट निकालते हैं। कुछ ऐसी कंपनी है जो रेगुलर अपडेट नहीं देते हैं, जिसमें सिक्योरिटी पैचेस, न्यू फाइल्स या फिर UI इंप्रूवमेंट के लिए। बट हर अपडेट आपके फोन के हार्डवेयर के हिसाब से ऑप्टिमाइज नहीं होता है। कहीं हैवी सॉफ्टवेयर, कहीं तो वीक हार्डवेयर। जैसे नए अपडेट में नए एनिमेशन, बैकग्राउंड सर्विस और AI फीचर्स ऐड होते हैं और वैसे वैसे फोन का प्रोसेसर और रैम पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। लेकिन ऐसा फ्लेक्सी फोन में तो होता ही नहीं है। वो इसलिए हाई एंड फोन्स में फ्यूचर रेडी चिपसेट होते हैं, जैसे iPhone 14, जैसे कि Samsung Galaxy S23, S25, जिसमें अपडेट स्मूथ रन करते हैं। और 10 से 15 हजार के फोन्स में प्रोसेसर और स्टोरेज लिमिटेड होती है, इसलिए नए अपडेट सिस्टम को स्लो कर देते हैं। अगर आप अपने फोन को अपडेट कर ले तो ये गलती जरूर से करते हो। लोग अपडेट तुरंत के बाद ही फोन को रिस्टार्ट नहीं करते और एप्स की पुरानी फाइल रिमूव नहीं होती हैं और फिर नए सिस्टम के फाइल्स को प्रॉपर्ली सेट नहीं होते और फिर फोन लैग होता है, फ्रेम ड्रॉप होता है या ओवर हीट होता है। और वही सबसे अंडररेटेड किलर के बारे में, बैकग्राउंड ऐप डेटा। आप सोचते होंगे मैं तो एप्स को बंद कर देता हूँ, लेकिन रियलिटी ये है कि एप्स बंद होने के बाद भी बैकग्राउंड में एक्टिवेट रहते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और गेम जैसे फ्री फायर, BGMI और ये सब रैम के साथ भी स्टोरेज को क्वार्टरली खा रहे होते हैं। लेकिन एक ग्लोबली स्टडी के हिसाब से एक एवरेज स्मार्टफोन यूजर्स पहले 30 डेज में ही 50+ एप्स को इंस्टॉल कर लेता है और इनमें से एटलीस्ट 30 एप्स तो बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं। और ये एप्स रैम ही नहीं, CPU साइकिल्स को भी कंज्यूम करते हैं। मतलब आपका फोन का प्रोसेसर बिना किसी काम के बिजी है। और जब आपको एक फोटो एडिट करना है या वीडियो प्ले करना तो फोन हीट होता है, लैग करता है या बैटरी जल्दी से ड्रेन हो जाती है। लेकिन सवाल यह कि क्या इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी बताऊंगा। और कई चाइनीज ऐप तो बैकग्राउंड में हिडन सर्विस एक्टिवेट रहते हैं जो लोकेशन और डेटा को भेजते रहते हैं और यूजर्स को पता भी नहीं चलता। और गाइस, आप भी चाहते हो आपका फोन लाइफ टाइम तक डे 1 की तरह चले तो अभी से बैकग्राउंड एप्स को कंट्रोल में लाओ। जब आप नए फोन के बॉक्स को ओपन करते तो उस टाइम पे फोन की बैटरी हेल्थ 100% होती है, मतलब एकदम फ्रेश। लेकिन क्या आपको पता है और सिर्फ 50 डेज में ही आपके फोन की बैटरी हेल्थ 98% तक गिर सकती है। चलो इसके पीछे का साइंस समझते हैं। देखो, हर फोन में लिथियम आयंस की बैटरी होती है, कुछ फोन में सिलिकॉन कार्बन की बैटरी है। बट लिथियम आयंस की बैटरी में एक केमिकल प्रोसेस करता है। जैसे ही आप यूज करना स्टार्ट करते हो तो फिर चार्जिंग साइकिल शुरू हो जाती है। एक फुल चार्ज साइकिल का मतलब होता है 0% से लेके 100% तक फुल चार्ज करना और हर 25 से लेके 35 तक फुल चार्ज करने के बाद भी बैटरी कैपेसिटी थोड़ा डिग्रेड होने लगती है। अब बात करते हैं फास्ट चार्जिंग की, जो आजकल ब्रांड्स ऐसे हाईलाइट करता है। लेकिन फास्ट चार्जिंग का मतलब ये होता है कि हाई करंट और ज्यादा हीट। और हीट क्या करती है, बैटरी के अंदर के सेल्स को स्ट्रेस देती है और हाई टेम्परेचर से बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन डिग्रेड होने लगते हैं और आपके फोन की बैटरी हेल्थ की मैक्सिमम कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती है। और ये कुछ प्रो टिप्स हैं, इनको फॉलो करो, इससे आपके फोन की बैटरी भी बचेगी। आपने कुछ टाइम पहले फोन ही लिया और स्टोरेज फुल हो गई। अगर आपने 64 GB वाला स्टोरेज वाला फोन लिया है तो उसमें से अप्रोक्स 15 से 20 GB तो OS सिस्टम फाइल्स ही ले जाते हैं और सिर्फ बचा 40-45 GB। और अगर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और कैमरा यूज करोगे तो स्टोरेज में फ्री जगह तो भूल ही जाओ। दिन भर में मेम्स, वीडियो, 4K रील्स, स्ट्रीम, व्हाट्सएप चैट्स भरे जा रहे हैं स्टोरेज से बिना पूछे। और फैक्ट यह है कि आपका फोन 80% भर जाता है तो OS के लिए टेम्परेरी फाइल्स के लिए स्पेस नहीं मिलता और इसी वजह से आपका फोन स्लो मोशन में लगता है। ऐप स्विच करते में फोन लैग, कैमरा डिले और गैलरी ओपन करने में लोडिंग। लेकिन प्रो टिप दूं तो इनको फॉलो करो और आपके फोन की स्टोरेज 50% फ्री हो जाएगी। और मैंने कुछ ऐसे फोन देखे डे 1 पे तो कैमरा उनका DSLR फेल कर देता, लेकिन कुछ दिन बाद उसका कैमरा
इतना बेकार। और डे 1 पे फुल डे बैटरी चलेगी और कुछ टाइम बाद तो इसको 2 से 3 बार फोन को चार्ज करना पड़ता है, यहाँ तक कि पावर बैंक भी चाहिए होता है। और पहले दिन में तो मल्टीटास्किंग में बेस्ट होता है, बट कुछ दिन बाद तो इंस्टाग्राम को ओपन करो या व्हाट्सएप को ओपन करो तो क्रैश हो जाते हैं। लेकिन ज्यादातर सभी फोन्स में ऐसा ही होता है। और वीडियो के इस पार्ट को तो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि इसी में ही सब कुछ सॉल्यूशन है। सबसे पहला है क्लीन स्टोरेज वीकली। जंक फाइल्स, व्हाट्सएप मीडिया और डुप्लीकेट फोटोज को डिलीट करो या फिर गूगल के एप्स को यूज करो। दूसरा, डिसेबल बैकग्राउंड एप्स। एंड्रॉइड में बैटरी ऑप्टिमाइज को सेटिंग्स को यूज करो और आईफोन में बैकग्राउंड रिफ्रेश को ऑफ करो। तीसरा है अपडेट स्मार्टली। हर अपडेट को अपने फोन में इंस्टॉल मत करो, पहले उसका रिव्यू देखो फिर उसको अपडेट करो। चौथा है रीस्टार्ट वीकली। फोन को रीस्टार्ट करने से रैम क्लीन होती है, जिससे आपका फोन और ही फास्ट हो जाएगा। और फिफ्थ है लाइट वर्जन्स के एप्स को यूज करो, जैसे फेसबुक लाइट, इंस्टाग्राम लाइट, एनी एप्स को यूज करो, वो भी लो एंड फोन्स में। तो दोस्तों, फोन स्लो होना एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन स्मार्ट यूज करने से आप उसकी लाइफ को डबल कर सकते हो। और अगर आपका फोन 50 डेज पे भी वनडे की तरह चल रहा है तो कमेंट में लिखो बीस्ट मोड ऑन। एंड वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।